गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे गीतमाला में दी हुई कविताओं को। गीतमाला में जो पहली कविता दी है उसका शीर्षक है हे भगवान। तो आइए पढ़ें कविता को और देखें क्या लिखा हुआ है। हे भगवान हमें दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। सारे जग में फैले गम, सारे जग में फैले नाम, आए सदा हम देश के काम। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे भगवान हमें दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। सारे जग में फैले नाम, आए सदा हम देश के काम। अब पेज में नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? चित्र के आगे सही का निशान लगाएं। तो बच्चों दो चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर। एक चित्र है स्कूल का और दूसरा चित्र है सब्जी मंडी का। तो बताइए कहाँ जाते हैं हम पढ़ाई करने के लिए? बिल्कुल सही, हम विद्यालय जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आपको पहले दी हुई चित्र पे उसके आगे सही का निशान लगाना है। हमारी अगली कविता का शीर्षक है मेढक मामा। मेढक मामा चले बाजार, करके अच्छा सा श्रृंगार। हाथ में छाता मुंह में पान, खूब जम रही उनकी शान। तो देखिए मेढक मामा ने कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। हाथ में छाता लिया हुआ है, पान चबा रहे हैं और खूब जम रहे हैं सूट बूट में। पुनः एक बार कविता पढ़ते हैं। मेढक मामा चले बाजार, करके अच्छा सा श्रृंगार। हाथ में छाता मुंह में पान, खूब जम रही उनकी शान। बच्चों पेज में नीचे की तरफ देखिए, मेढक का चित्र बना हुआ है और आपको इस चित्र पे अपने पसंद का रंग भरना है। तीसरी कविता का शीर्षक है मछली और ये कविता आप सब ने सुनी है और कई बार गाई है। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। एक बार पुनः बोलिए मेरे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब इसी पेज में नीचे की ओर देखिए। अपनी पसंद की मछली के चित्र के आगे सही का निशान लगाएं। यहाँ पर 3 चित्र बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार की मछलियों को दिखाया गया है। तो आपको जो मछली सबसे अधिक सुंदर लग रही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। अब हमारी अगली कविता जो दी गई है पेज नंबर 71 पे, उसका शीर्षक है मोर। देखो बच्चों देखो मोर, बागों में मचाता है शोर। सुंदर सुंदर पंख हैं प्यारे, उन पर रंग बिरंगे तारे। कितनी प्यारी कविता है बच्चों। फिर से पढ़ते हैं। देखो बच्चों देखो मोर, बागों में मचाता है शोर। सुंदर सुंदर पंख हैं प्यारे, उन पर रंग बिरंगे तारे। तो बच्चों मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, और बहुत सुंदर होता है मोर। देखिए नीचे पेज में और क्या दिया है। मोर के पंख को पहचान कर उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पंख की चित्र दिए गए हुए हैं। आपको पहचानना है कि इन तीनों चित्रों में से मोर की पंख का चित्र कौन सा है और उसके आगे आपको सही निशान लगाना है। अगली कविता का शीर्षक है ऊपर पंखा चलता है। पंखे के नीचे सोई है, मुनिया सपने में खोई है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। एक बार फिर से पढ़ते हैं।
पंखे के नीचे सोई है, मुनिया सपनों में खोई है। सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब पाठ इसी पेज के नीचे की ओर देखिए। मूंगफली के चित्र को पहचानना है और उसे पहचानकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। 3 पिक्चर बनी हुई हैं, 3 चित्र दिए गए हुए हैं और आपको उन तीनों चित्रों में से मूंगफली को पहचानकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो बीच वाला चित्र किसका है? हाँ, सही, बिल्कुल सही। बीच वाला चित्र मूंगफली का है। इसके सामने हम निशान लगाएंगे। तो बच्चों, गीतमाला की श्रृंखला में पेज नंबर 73 पे जो कविता दी गई है उसका शीर्षक है 1 2 3 4। आइए कविता पढ़ते हैं। 1 2 3 4 मम्मी पापा गए बाजार। 5 6 7 8 याद करो तुम सारा पाठ। और फिर 9 10 चलो चलो आई बस। एक बार पुनः पढ़ते हैं। 1 2 3 4 मम्मी पापा गए बाजार। 5 6 7 8 याद करो तुम सारा पाठ। और फिर 9 10 चलो चलो आई बस। और यहाँ नीचे की ओर एक चित्र दिया गया है बस का, उसमें अपने पसंद का रंग आप बच्चों को भरना है। अगली कविता का शीर्षक है सूरज भैया। सूरज भैया सूरज भैया क्या मम्मी ने डांटा है। गाल तुम्हारे लाल हो गए लगता खाया चाटा है। तो प्यारी सी बच्ची पूछ रही है किससे? सूरज भैया से। और बोलती है सूरज भैया क्या मम्मी ने डांटा है। गाल तुम्हारे लाल हो गए लगता खाया चाटा है। कितनी प्यारी कविता है। सूरज कब निकलता है बच्चों? चित्र के आगे सही का निशान लगाना है आपको। 2 चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, एक शाम का और एक सवेरे का। एक उगते हुए सूरज को दर्शाया गया है और एक चित्र के माध्यम से डूबते हुए सूरज को दर्शाया गया है। तो आपको पहले चित्र के सामने सही का निशान लगाना है। अगली कविता है अक्षरमाला। आ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम। ई से इमली, ई से ईख, ईश्वर हमको देना सीख। मिलजुल कर हम सदा रहें, एक दूजे के काम करें। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम। ई से इमली, ई से ईख, ईश्वर हमको देना सीख। मिलजुल कर हम सदा रहें, एक दूजे का काम करें। अब पेज के नीचे की तरफ देखिए बच्चों। इमली के चित्र को पहचानना है और उसके सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं, एक तो चित्र इमली का है और एक बड़ी ई से ईख का चित्र है। आपको पहचानना है कौन सा चित्र इमली का है। बिल्कुल सही, पहला वाला चित्र जो दिया गया है वो इमली का है और उसी के सामने आपको सही का निशान लगाना है। बच्चों, गीतमाला की श्रृंखला की अंतिम कविता है घड़ी। कविता का शीर्षक है घड़ी। टिक टिक करती चले घड़ी, हर दम आगे बढ़े घड़ी। सबको समय बताती है, बस चलती ही जाती है। घड़ी देखकर काम करो, जग में अपना नाम करो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको समय का सदुपयोग करना सिखाया गया है और ये बताया है कि आपको समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक बार पुनः पढ़ते हैं कविता को। टिक टिक करती चले घड़ी, हर दम आगे बढ़े घड़ी।
सबको समय बताती है, बस चलती ही जाती है। घड़ी देखकर काम करो, जग में अपना नाम करो। कविता के बगल में देखिए, घड़ी के चित्र को पहचान कर उसके आगे सही का निशान लगाना है बेटा आपको। दो चित्र दिए गए हैं यहाँ पर, पहला है घड़ी का और दूसरा है सीढ़ी का। तो हमें तो पता है घड़ी कहाँ पर बनी हुई है, पहले चित्र में बनी हुई है ना, तो उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है।